Hey everyone, today we will discuss the topic Jallianwala Bagh, right? So let's start. जलियांवाला बाग, लास्ट टाइम हमने बात करी थी सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट, ठीक है। लास्ट टाइम हमने बात करी थी किसके बारे में? सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट, ठीक है। सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट, वहाँ पे हमने बात करी थी कि किस तरीके से गांधी जी ने एक मास मूवमेंट स्टार्ट करी थी रोलेट एक्ट के खिलाफ, और वहाँ पे उन्होंने एक सभा भी बनाई थी जिस सभा का नाम क्या था, तो वो भी मैंने आपको बताया था, सत्याग्रह सभा, ठीक है। और ये जो सत्याग्रह था किसके खिलाफ? रोलेट एक्ट के खिलाफ। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 6 अप्रैल को। तो आपने पढ़ा था लास्ट टाइम कि ये बहुत वायलेंट हो गया था कुछ प्लेसेस पे, और इसको कर्ब किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब देखो जो जलियांवाला बाग है ना, इट इज़ एसोसिएटेड विद दिस, ठीक है। ये इसी सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है इसके साथ एसोसिएटेड है लिटिल बिट, ठीक है। 6 अप्रैल को ये चीज़ें होती हैं, उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे से 2-3 दिन के बाद क्या होता है कि 9 अप्रैल को, ठीक है, 9 अप्रैल को क्या होता है? 9 अप्रैल को 2 इंडियन नेशनलिस्ट लीडर, ठीक है, इंडिया के 2 नेशनल लीडर्स कौन थे वो? एक था सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, और दूसरा था आपका सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। दूसरा था डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। इन दोनों लीडर को अरेस्ट कर लिया गया विदाउट वारंट, ठीक है। याद रखोगे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया विदाउट वारंट, ठीक है। एंड टेक देम ऑन अननोन डेस्टिनेशन, ठीक है। इनको कहीं ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पता नहीं था कहाँ ले गए ब्रिटिश लोग, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 10 अप्रैल को यहाँ पे लोग जो हैं वो शो करते हैं कि दे आर विद देयर लीडर्स, ठीक है। 10 अप्रैल को लोग दोबारा फिर से सड़कों पे निकलते हैं और दे शो देयर सॉलिडेरिटी, ठीक है। इन्होंने दिखाया कि वी आर आल्सो यूनाइट नाउ एज वेल, ठीक है, कि हम अभी भी यूनाइट हैं, आप जितना मर्जी हमें सप्रेस कर लो, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि ये दोनों लीडर जो थे, दोनों लीडर की सपोर्ट में पूरे के पूरे 1000 की तादाद में वहाँ पे लोग बाहर निकल कर आते हैं। उतने में क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पे फायरिंग करना शुरू कर दी, ठीक है। उस फायरिंग में कुछ प्रोटेस्टर जो है वो मारे गए, ठीक है। कुछ प्रोटेस्टर जो हैं फायरिंग में उनकी क्या होगी? वहाँ पर डेथ हो गई। तो अब क्राउड को गुस्सा आया, ठीक है। क्राउड ने क्या किया कि कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को भी मार दिया। अमृतसर की बात कर रहे हैं हम ये, ठीक है, कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को भी मार दिया, ठीक है। अब ये सोल्जर्स की भी डेथ हो गई, यहाँ पे कुछ इंडियन जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी डेथ हो गई। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि वहाँ से एक वुमेन मिशनरी निकल रही थी, इंग्लिश वुमेन मिशनरी, तो उसको भी लोगों ने मारना शुरू कर दिया, वहाँ पे पिटाई शुरू कर दी, ठीक है। तो सिचुएशन इतनी वर्स हो गई वहाँ पे कि वहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उस समय पे, ठीक है, वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उसका नाम था मिचेल ओडायर, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? मिचेल ओडायर। याद रखोगे, यहाँ पे 2 डायर पढ़ोगे आप, मिचेल ओ डायर, ठीक है, मिचेल ओडायर। इसका जूनियर ऑफिसर था मिचेल ओडायर का, जिसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल रिग्नॉल्ड डायर, ठीक है। उसका नाम क्या था? जनरल रिग्नॉल्ड डायर। याद रखोगे, जनरल रिग्नॉल्ड डायर। मिचेल ओ डायर का जूनियर ऑफिसर कौन था? ब्रिगेडियर जनरल रिग्नॉल्ड डायर। अब मिचेल ओ डायर ने इसको ऑर्डर दिया, किसको? ब्रिगेडियर जनरल रिग्नॉल्ड डायर को इसको ऑर्डर दिया कि जाकर के सिचुएशन को कर्ब करो, ठीक है, और वहाँ पे क्या इम्पोज कर दो? मार्शल लॉ, ठीक है, क्या लगा दो अमृतसर में? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इन द सेंस लाइक अमरजेंसी, ठीक है, अमरजेंसी इम्पोज कर दो और प्रोहिबिट कर दो कि भाई कोई भी अमृतसर के बाहर जो है विदाउट पास नहीं जाएगा, ठीक है। ह्यूज गैदरिंग नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, ये चीज़ें एकदम से प्रोहिबिट कर दी गई। डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते हो आप, हड़ताल नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें टोटली वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दी, कहाँ पे? अमृतसर में। लेकिन क्या होता है कि देखो सिटी वाले लोगों को पता था, लेकिन सराउंडिंग विलेज के लोग जो थे, सराउंडिंग विलेज के लोगों को नहीं पता था, तो वो बैसाखी मनाने के लिए जो है वो आ जाते हैं कहाँ पे? जलियांवाला बाग में, क्योंकि वो हर साल वहाँ पे बैसाखी मनाया करते थे। तो अब वो लोग जैसे ही 13 अप्रैल को वहाँ पे आए,
उनको नहीं पता था कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगा है। और देखो ये मार्शल लॉ लगाया कब गया था, तो 13 अप्रैल को ही लगाया गया था, ठीक है। तो उन लोगों को नहीं पता था जो सराउंडिंग विलेज वाले थे, तो वो बैसाखी मेला वहाँ पे मनाने आए थे। तो उतने में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ नेशनल लीडर भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पे कुछ 2 रेजोल्यूशन भी पास हुए थे, याद रखोगे 2 रेजोल्यूशन वहाँ पे पास हुए थे, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन पास हुए थे, उतने में जो है जनरल रिग्नॉल्ड डायर वहाँ एंट्री मारता है और अपने ट्रुप्स को ऑर्डर देता है कि आप फायरिंग करो, और वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग, 9 अप्रैल 2 नेशनलिस्ट लीडर सैफुद्दीन किचलू और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, एंड डॉक्टर सत्यपाल वर अरेस्टेड। ये लोग अरेस्ट कर लिए गए विदाउट एनी वारंट फॉर व्हाट। क्यों इनको अरेस्ट किया गया? बिकॉज दे वर एड्रेसिंग दी ह्यूज गैदरिंग, एक बहुत बड़ी गैदरिंग को ये लोग एड्रेस कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है कि 10 अप्रैल 1000 ऑफ पीपल्स शो देयर सॉलिडेरिटी, ठीक है, दे कम विद देयर लीडर्स, ठीक है, ये अपने लीडर्स के साथ खड़े हो गए 10 अप्रैल को, ठीक है, रोडों पे निकल आए लोग। पुलिस ओपन फायर ऑन दी प्रोटेस्टर्स, लोगों ने इन प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग करने की कोशिश की एंड सम वर किल्ड, इनमें कुछ लोग जो है वो मारे गए। ब्रिगेडियर जनरल रिग्नॉल्ड डायर, देखो ये मैंने अभी आपको बताया, ब्रिगेडियर जनरल रिग्नॉल्ड डायर इम्पोज मार्शल लॉ, ठीक है, इसने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। कब इम्पोज किया? तो याद रखोगे 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग पूछा जाए कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। अब देखो क्या हुआ, इसने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, मार्शल लॉ लाइक इमरजेंसी, ठीक है। अब क्या होता है इतने में ऑन दी बैसाखी डे, अभी मैंने आपको बात करी कि भाई अगर वहाँ पे मार्शल लॉ लगा है तो आपकी क्या क्या चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हैं, आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, आप हड़ताल नहीं कर सकते हो, अच्छा उसके बाद आप गैदरिंग नहीं कर सकते हो, और आप सिटी से बाहर नहीं जा सकते हो विदाउट पास, बिना गवर्नमेंट के अलाउ किए। अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तो आप बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोहिबिट थी, मतलब ये सारी चीज़ें मना थी कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप ह्यूज गैदरिंग नहीं कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि बैसाखी डे पे, अब देखो बैसाखी जो थी वो 13 अप्रैल को थी, तो बैसाखी डे पे क्या होता है, सराउंडिंग विलेज के लोग जो हैं वो दे वर नॉट अवेयर अबाउट दी मार्शल लॉ, उनको नहीं पता था वहाँ पे मार्शल लॉ लगा है। तो वो लोग वहाँ पे किस लिए आ जाते हैं, बैसाखी मेला को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वो हर साल वहाँ पे बैसाखी मेला को सेलिब्रेट किया करते थे, ठीक है। अब देवर सेलिब्रेटिंग दी बैसाखी मेला, इतने में कुछ लीडर्स भी वहाँ पे आ गए। देखो अब इतनी गैदरिंग हुई है तो लीडर्स ने कहा कि लगे हाथों कहीं ना कहीं आगे के लिए भी प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। तो लीडर्स वहाँ पहुँचे और वहाँ पे 2 रेजोल्यूशन जो हैं वो पास होते हैं, वहाँ पे 2 रेजोल्यूशन पास किए गए। पहला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो भाई इस चीज़ का खंडन करे, मतलब इस चीज़ का विरोध किया गया कि जो फायरिंग की गई थी 10 अप्रैल को वो सही नहीं थी, ठीक है। 10 अप्रैल को जो फायरिंग की गई थी इट वाज नॉट जस्ट। और दूसरी चीज़ एक और कि दूसरा रेजोल्यूशन क्या था कि टू रिपील, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रिपील करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए किसको, रोलैट एक्ट को। तो ये चीज़ें याद रखनी है इन डिटेल फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। 10 अप्रैल याद रखोगे क्या हुआ था, ह्यूज गैदरिंग हुई थी। ह्यूज गैदरिंग जो थी वो लोग अपने 2 लीडर्स के साथ खड़े हुए थे, और उसके बाद क्या हुआ था 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में गैदरिंग होने के बाद वहाँ पे आपने पढ़ा कि वहाँ पे 2 रेजोल्यूशन पास हुए थे। पहला रेजोल्यूशन जो था कि 10 अप्रैल को जो फायरिंग हुई उस चीज़ का विरोध किया जाए, और दूसरी चीज़ जो थी रोलेट एक्ट को क्या कर दिया जाए, रिपील कर दिया जाए, ठीक है। तो ये 2 रेजोल्यूशन पास हुए। जैसे देखो अभी रेजोल्यूशन पास ही हो रहे थे तो उतने में जो है वहाँ पे यूनियन ऑफिसर कौन था, मिचेल ओ डायर नहीं था, कौन था, रिग्नॉल्ड डायर, ठीक है। तो रिग्नॉल्ड डायर ने एंट्री मारी और ओनली एग्जिट पॉइंट, एक ही एग्जिट पॉइंट था पूरे उस बाग में, ठीक है। तो उसको वहाँ पे एग्जिट पॉइंट को उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, जहाँ से लोगों को निकलना था, ठीक है। और अपने ट्रुप्स को ऑर्डर दे दिया कि ओपन फायर ऑन दिस अनआर्मर्ड क्राउड, ठीक है। उस अनआर्मर्ड क्राउड पे जिनके पास कोई वेपन्स नहीं थे तो उन पे जो है फायरिंग ओपन कर दी। जनरल डायर अराइव्ड ऑन दी सीन विद हिज ट्रुप्स, अपने ट्रुप्स के साथ वहाँ पहुँचा था, एंड ओपन फायर, ठीक है। अब वहाँ पे फायरिंग ओपन कर दी इसने। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश 379 वर किल्ड एंड 1100 वर बाउंडेड, ठीक है। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने से अलग डाटा देते हैं और कांग्रेस जो है वो अपना अलग डाटा देती है। तो याद रखो कांग्रेस कहती है कि 1000 के आसपास जो है वो मारे गए थे और 1500 के आसपास जो थे वो क्या हुए थे, ज़ख्मी हुए थे, वाउंडेड हुए थे। तो 379
एग्जैक्ट डाटा गिवन बाय ब्रिटिशर्स 379 किल्ड एंड 1100 वाउंडेड, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। अब इसके खिलाफ जो है, जैसे देखो ये चीज़ हुई तो आपको एक चीज़ यहाँ से और पूछी जा सकती है कि हाउ मैनी बुलेट्स वर फायर्ड देयर, ठीक है, कितने बुलेट वहाँ पे फायर किए गए थे, तो ये याद रखोगे 1650, ठीक है, 1650 बुलेट्स वर फायर्ड इन दी जलियांवाला बाग, ठीक है। इसके बारे में एग्जैक्ट डाटा पता है, ठीक है, प्रिसाइजली। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये हैपनिंग होती है, हैपनिंग होने के बाद अगेन मास प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं इंडिया में। और देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना इस चीज़ को, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी को टाइटल मिला था केसरे हिंद का, ठीक है, गांधी जी को टाइटल मिला था केसरे हिंद का। तो केसरे हिंद के टाइटल को बाइकआउट कर दिया था इन्होंने, ठीक है, रिनाउंस कर दिया था, वापस कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। गांधी जी रिटर्न हिज टाइटल केसरे हिंद, ठीक है। किस प्रोटेस्ट में उन्होंने इसको रिनाउंस किया था, रिटर्न किया था, तो याद रखोगे सत्याग्रह अगेंस्ट दी जलियांवाला बाग, ठीक है, सत्याग्रह अगेंस्ट दी जलियांवाला बाग। और किसने रिनाउंस किया था, तो और थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर को क्या टाइटल मिला था, तो इनको टाइटल मिला था नाइटहुड का, ठीक है, इनको टाइटल मिला था नाइटहुड का। तो इन्होंने अपने नाइटहुड के टाइटल को रिटर्न कर दिया था। तो ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केसरे हिंद का टाइटल रिटर्न्ड बाय गांधी जी एंड नाइटहुड टाइटल रिटर्न्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ था कि जो मिचेल ओ डायर था, मिचेल ओ डायर को लंदन में जाकर के उधम सिंह ने मारा था, ठीक है, उधम सिंह किल्ड मिचेल ओ डायर। याद रखोगे उधम सिंह ने किसको मारा था, मिचेल ओ डायर, जिसकी वजह से ये पूरी हैपनिंग हुई थी। मार्शल लॉ लगाने वाला, जो ऑर्डर करने वाला आदमी था, देखो रिग्नॉल्ड डायर तो गाइडेंस को फॉलो कर रहा था, लेकिन जो ऑर्डर दे रहा था वो कौन था, मिचेल ओ डायर। तो इस आदमी को मारने वाला कौन था, उधम सिंह। याद रखोगे उधम सिंह ने जाकर इसको लंदन में मारा था। और कब मारा था, याद रखना 13 अप्रैल 1940, ठीक है, 13 अप्रैल 1940। अब देखो उधम सिंह ने जब इसको मारा तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे और आपने याद रखनी है कि उधम सिंह को जब वहाँ पे इंक्वायरी बिठाई गई तो उनको पूछा गया उधम सिंह को कि आपका नाम क्या है, तो उधम सिंह ने अपना नाम क्या बताया था, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ठीक है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। याद रखोगे इस चीज़ को, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ठीक है। उन्होंने बताया मेरा नाम क्या है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, उधम सिंह नहीं बताया था, ठीक है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। और राम मोहम्मद सिंह आज़ाद इन द सेंस के आपके उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह को कब फांसी दे दी गई थी, 31 जुलाई 1940, ठीक है, इनको भी यहाँ पे फांसी दे दी गई थी, ठीक है, 31 जुलाई 1940। और उसके बाद इनकी एशेस, जो राख थी, जो हड्डियाँ वापस भेजी गई जलाने के बाद, तो वो वापस कब भेजी गई थी, 1974 रिटर्न टू इंडिया, ठीक है, एशेस वापस भेजी गई थी 1974 में, ठीक है। तो ये था आपका जलियांवाला बाग। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक कमेटी बिठाई गई, जिस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी, ठीक है, हंटर कमेटी बिठाई गई टू इन्वेस्टिगेट ऑल दीज हैपनिंग्स, ठीक है, चाहे वो पंजाब में हैपनिंग्स हुई हों, दिल्ली में हुई हों, कलकत्ता में हुई हों, जो आपने पढ़ी लास्ट टाइम 6 अप्रैल वाली कहानी, जो कि सत्याग्रह अगेंस्ट दी रोलेट एक्ट, ठीक है। तो वो सारी की सारी, और इंक्लूडिंग जलियांवाला बाग, इन सब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई, जिस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी, ठीक है। एक्चुअली इसका जो रियल नेम था इस कमेटी का, वो था आपका डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, जो इसका एक्चुअल नेम था वो क्या था, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। याद रखोगे डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। तो फिर इसका नाम हंटर कमेटी क्यों पड़ा, बिकॉज इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम हंटर, ठीक है, उनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम हंटर, ठीक है, लॉर्ड विलियम हंटर। तो इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम को क्या पड़ गया था, हंटर कमेटी। अदरवाइज इसका जो रियल नेम था इट वाज डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। तो आप देखो इस कमेटी में 3 इंडियंस भी थे, याद रखना 3 इंडियंस भी थे इसमें, ठीक है। इस कमेटी को कब बनाया गया, तो 14 अक्टूबर 1919, ठीक है, 14 अक्टूबर 1919 को ये कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी थी मार्च, ठीक है,
इसने रिपोर्ट सबमिट करी थी मार्च 1920 को। और यहाँ पे इस कमेटी ने क्या इन्वेस्टिगेट किया था कि मिचेल ओडायर ने जो किया ऑन दी सिचुएशन बिकॉज देखो मिचेल ओडायर नहीं सॉरी आपके कौन से रिग्नॉल्ड डायर, ठीक है, मिचेल ओडायर तो कमांड करने वाला था, तो रिग्नॉल्ड डायर ने जो वहाँ पे फायरिंग वगैरह करवाई थी बिकॉज उसने कहा कि भाई ऑन दी ओकेज मतलब कि ऑन दी सिचुएशन जो वहाँ पे सिचुएशन थी वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ था, गैदरिंग प्रोहिबिटेड थी टोटली, तो लोगों ने गैदरिंग क्यों करी, वहाँ पे लोगों की गलती थी, तो कोई पेनल्टी कोई कुछ भी उसको उस चीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ा था जो उसने फायरिंग करी थी, मतलब जस्टिफाई कर दिया गया था कि जो उसने किया था वो सही था क्योंकि मार्शल लॉ वहाँ पे इम्पोज था और वो लोगों की गलती थी कि वो वहाँ पे इतनी ह्यूज गैदरिंग उन्होंने क्यों करी, ठीक है। तो ये हमारा टोटल था किसके बारे में, जलियांवाला बाग के बारे में, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के बारे में, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।